घर के इतने सारे काम रहते हैं कि हम जल्दीबाजी में कुछ काम को ऐसे कर देते हैं कि कभी ध्यान ही नहीं जाता है कि हम उस काम को गलत तरीके से कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जो ये देख रही हैं आप, ये गोली का रैपर है। सबके घर में ये होता है, कोई ना कोई तो गोली खाता ही है, कोई ना कोई मतलब बीमारी का। तो आज के टाइम में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में ये चीज़ नहीं होगी। जैसे दाल चावल हर घर में रहता है ना खाना, वैसे गोली का भी हो गया है। तो हम इस रैपर को फेंक देते हैं गोली का इस्तेमाल करके। आज इस रैपर से अपने घर के बर्तनों को, किचन के बर्तनों को क्लीन करेंगे। इस तरीके का बर्तन अभी बहुत ज़्यादा आता है मार्केट में, जैसे थाली है, प्लेट है या फिर कटोरी है। देखिए पीछे के साइड इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। हम प्लेट को अच्छे से धोते तो हैं, मगर इस पे ध्यान ही नहीं जाता है कि ये अंदर से गंदा भी है। तो फ्रेंड, कभी कभी मतलब 15 दिन में एक बार भी अगर आप इस प्रोसेस को करती हैं तो आपके किचन का बर्तन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, एकदम चकाचक साफ रहेगा। देखिए यहाँ पर क्लीन करने के लिए आपको ना इस तरीके से इस रैपर को लेना है और ऐसे देखिए करना है। इसमें जितनी भी गंदगी रहता है ना, निकल जाता है। मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, इसके लिए मेरा बर्तन बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं है, मगर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि इसमें से वाकई में निकलती है गंदगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए उंगली से पोंछ कर। ये देखिए उंगली में आया है, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए, तो बस इतना ही है। अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा भी निकलेगा, मगर ना तरीका बहुत ही अच्छा है। और इस रैपर को और भी ज़्यादा यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसका जो पैसा है ना वो वसूल हो जाएगा। मतलब दवा तो हम ले ही लेते हैं, मगर इसका भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं अपने किचन के टूल को भी अच्छा करने के लिए। यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर है। हम ना कुछ चीज़ें ग्राइंड करते हैं ना तो इसमें दाग आ जाता है, इसमें स्मेल हो जाता है और मिक्सर ग्राइंडर गंदा भी हो जाता है। इसकी ब्लेड भी काफ़ी हद तक मोटा हो जाता है, जिससे अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है चीज़ें। तो आपको क्या करना है, इस रैपर को लेना है, इस तरीके से देखिए फोल्ड करके कट कर लेना है। रफली कट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसमें का स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसमें का दाग धब्बा भी निकल जाए। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। आप जो नमक खाती हैं अपने किचन में, सेंधा नमक या फिर सफ़ेद नमक, वो नमक ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के खाने वाला सोडा, जो हमारे किचन में अवेलेबल रहता है। सोडा से ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और जो इसमें का स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, बदबू भी ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी प्याज वगैरह का बहुत ज़्यादा बदबू आता है, हमें कुछ दूसरा मीठी चीज़ बनाना रहता है, पीसना रहता है, तो उसमें भी उसका मतलब फ्लेवर आ जाता है। इसके लिए आप उस टाइम पर भी इसे इस्तेमाल करके क्लीन कर सकती हैं, सोडा और नींबू से भी। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है नींबू। तो यहाँ पर जो एक नींबू है ना, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था जिससे एकदम सॉफ्ट हो गया था। तो बस नींबू को तोड़ ताड़ के इसी में डाल दिया। उसके बाद ढक्कन को बंद करके इसे ग्राइंड कर लेंगे खूब अच्छे से। और देखिए ग्राइंड होने के बाद देखिए जो जार है ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, स्मेल ख़त्म हो जाता है और जो ब्लेड है उसका एकदम शार्प हो जाता है, जो हमने दवाई का जो रैपर डाला था ना उसकी वजह से। तो ये चीज़ें डालकर अगर आप ना 15 दिन में एक बार करती हैं ना, तो आपके किचन का जो ग्राइंडर जार है ना वो हमेशा क्लीन रहेगा और आपको अलग से इसे क्लीन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसे हम निकाल लेंगे और ये जो बचा हुआ मटेरियल है इसे फेंकेंगे नहीं, इसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने घर के गंदे बर्तनों को धोने के लिए, क्योंकि इसमें वही चीज़ें हैं जो हम बर्तन को क्लीन करने के। अगर आपके किचन में तांबे का, पीतल का बर्तन है तो आप उसे क्लीन कर सकती हैं इसके थ्रू। बहुत ही अच्छे से चकाचक चमकने लगता है। अगर तुरंत नहीं यूज़ करना है तो डब्बे में भर के फ्रिज में रख दीजिए 1-2 दिन के लिए, उसके बाद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे भी अगर फ्रिज में आप रखती हैं इसे खुला ही प्लेट में करके ना, तो फ्रिज का भी स्मेल ख़त्म हो जाता है इससे। और यहाँ पर आप देख सकती हैं ग्राइंडर जार पहले से एकदम अच्छे से चमक गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको पसंद आया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे किचन के खास टूल रहते हैं जैसे कि ग्रेटर है, चाकू है या फिर पिलर है, कैंची है, ये इन सबको ना शार्प करना बहुत ही मुश्किल लगता है। जब ये काम नहीं करता है तो हम सोचते हैं क्या करें कि ये अभी तो फ़िलहाल काम चल जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक कप लेना है, अच्छा कप, टूटा हुआ कप, कोई भी कप ले लीजिए इस तरीके से। उसके बाद उल्टा कर देना है कप को और इसके ऊपर इस तरीके से रब करना है। आपको बहुत ही अच्छा शार्प हो जाता है, तुरंत काम करने लगता है आपका जो चाकू है।
अगर आपका चाकू अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, बिल्कुल भी काम नहीं करता है ना, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो ये नींबू सोडा है, नमक है ना, इसको आपको इस तरीके से कप के ऊपर रख देना है उल्टा करके। फिर क्या करना है, इसके ऊपर आपको हल्का सा नमक और डालना है, मतलब थोड़ा सा और नमक डालिएगा। फिर आप अपने चाकू को इस तरीके से रब करिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड, आप भी बोलोगे कि वाकई ने प्रीति ने गजब का ट्रिक बताया है। मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा। मैं हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर करती हूँ, जिससे मुझे ना अलग से चाकू या सीजर को अलग से शार्प नहीं करवाना पड़ता है। अपने कद्दूकस को भी आप इस तरीके से कर सकती हैं। ये देखिए, उल्टे साइड से करिएगा, मतलब ना जैसे गाजर को हम सीधा ऊपर से नीचे की साइड करते हैं ना, तो आपको नीचे से ऊपर की साइड करना है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा पोजीशन का, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। आज का जो किचन टिप्स है ना, वो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा आपके किचन और घर के काम को आसान करने में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और देखिए, सीजर को साफ करने के लिए इस तरीके से आपको इस जो दवाई का रैपर है ना, उसे काटना पड़ेगा। जब आप इसे काटेंगे ना, जितना काटेंगे उतना ज़्यादा वो तेज होते जाएगा। पिलर है, उससे भी आप इस तरीके से कर सकती हैं। मतलब ये सब चीज़ें ना बड़ी आसानी से आप घर में ही साफ कर सकती हैं। चलिए एक अच्छा सा और टिप बताती हूँ जो ब्यूटी से लेकर है। अगर आपको सिंदूर लगाने का शौक़ है, इस तरीके वाला, मतलब जो पाउडर वाला सिंदूर है उसको लगाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, मगर वो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, गर्मी में पसीना आता है या बारिश में थोड़ा बहुत पानी पड़ता है तो गिरने लगता है, तो वो नहीं हो, तो उसके लिए आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ। और अच्छे से लगता भी नहीं है, मतलब ये पाउडर वाला जो सिंदूर रहता है ना, उसे ऐसे लगाओ ना तो कहीं ज़्यादा कहीं कम लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है। आपके ड्रेसिंग टेबल में वैसलीन तो रहता ही होगा, हर कोई रखता है। बस वैसलीन को आपको इस तरीके से जहाँ पर सिंदूर लगाना है वहाँ पहले लगा लेना है, हल्का सा लगाना है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा वैसलीन लगाइएगा। उसके बाद उसके ऊपर आपको सिंदूर को लगाना है इस तरीके से। यकीन मानिए फ्रेंड, इतना अच्छे से ये फिक्स होता है ना, देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। आपका फेस एकदम गजब का लगेगा। देखने में तो सुंदर लगता ही है, ये निकलता भी नहीं है, चाहे पानी पड़े चाहे पसीना आए। और देखिए एकदम इक्वल लगता है, ऐसा नहीं है कहीं लगा कहीं नहीं लगा। तो ये ट्रिक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पर ना जो चार्जर है ना, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, घर में जितने मोबाइल रहते हैं उतने चार्जर रहते हैं। और आज के टाइम में तो लोगों को दो दो मोबाइल रहता है और चार्जर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ड्राव में अगर रख देते हैं ना, तो आपस में सब उलझे बुलझे रहते हैं, समझ में नहीं रहता कि कौन सा चार्जर किस मोबाइल का है। तो आप क्या करें, इस तरीके से ना इसको सेपरेट कर सकती हैं अपने क्लचर में। जो ख़राब क्लचर हो गया जिसे आप इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो इस तरीके से कर सकती हैं। अगर एसी चला के सोते हैं तो उनके लिए ये टिप है। अगर आप ब्लैंकेट का इस्तेमाल हमेशा करती हैं, बारिश के मौसम में भी कुछ लोग एसी चला के और ठंडा ठंडा मौसम करके सोते हैं ना, अच्छा लगता है। बच्चों को तो खासतौर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एसी चालू कर लो और मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़ लो, एकदम शिमला वाला फील आएगा ऐसा। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा है कि ब्लैंकेट पूरा टाइम ऊपर ही रहता है, आप इसे रखती नहीं हैं, आपके यहाँ एसी के टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बार बार क्लीन नहीं किया जा सकता है, ख़ास तौर से बारिश के दिनों में। बारिश के दिन में इसे सुखाना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसे बिना गीला किए क्लीन करके देखते हैं। बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और इसमें से जो बदबू आ रही होगी ना, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो पहले आपको ब्लैंकेट को इस तरीके से फैला लेना है। उसके बाद आपको लेना है खाने वाला सोडा और चाय की छन्नी। अब चाय की छन्नी से कैसे क्लीन होगा ये सोच रहे होंगे ना, चलिए बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले ना अपने हाथ में एक सॉक्स यानी मोजा पहन लेना है। साफ़ सुथरा मोजा पहनिएगा, ऐसा नहीं है कि जूते में से निकाल के ही पहन लो। जी नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। साफ़ करके एकदम मोजा अच्छे से ले लीजिएगा। उसके बाद ना इस तरीके से हाथ में पहन लीजिएगा। अगर आपके पास ग्लव्स है, आप वो भी, जैसे ऊनी वाला ग्लव्स रहता है ना, जो सर्दी के दिनों में हम पहनते हैं, वो वाला है तो आप वो भी ले सकती हैं, या फिर आप मोजा ले जाइए, जो सबके पास रहता ही है। अब आपको छन्नी लेना है और इस तरीके से 1 चम्मच इसमें डालना है सोडा को, मीठा सोडा लेना है और इस तरीके से
सब जगह इसे गिराना है। छन्नी में डालने से ये होगा कि एकदम इक्वल गिरेगा और हल्की हल्की क्वांटिटी में गिरेगा। अगर हाथ से डालेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा होता है। तो हमें इस तरीके से इसमें डालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने हाथ में पहना है ना मोजा, उसी से क्लीन करेंगे। तो पहले एक और चम्मच डाल लेते हैं, जैसा आपको लगेगा अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, इसमें कोई क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखना है। और इस तरीके से छान कर डालिएगा, बस ध्यान ये रखना है। अब आपको ना इस मोजे को क्लीन करना, मतलब मोजे से क्लीन करना है। तो ऐसे नहीं करिएगा, नहीं तो ऐसे तो ये क्लीन ही नहीं करेगा। आपको हल्का सा पानी इस मोजे के अंदर डाल देना है, मतलब हाथ पर अपने डालना है, अच्छे से इसे रब कर लेना है। बहुत ज़्यादा पानी मत यूज करिएगा, हमें ब्लैंकेट को गीला नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर इस तरीके से देखिए, बस इस तरीके से हाथ से आपको रब करना है, बड़े आसानी से क्लीन हो जाता है। और जो मीठा सोडा है ना, ये साफ़ भी करता है, प्लस जो इसमें दुर्गंध है, जो बदबू आ रहा है ना, उसे भी रिमूव कर देता है। बस ऐसा करने के बाद आपको दोनों साइड से सब जगह कर देना है। ये वाला प्रोसेस करने के बाद आपको आधे से 1 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे इसे फैला के छोड़ देना है। अपने बेड पर छोड़ दीजिएगा जब बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर ये सूख जाएगा खूब अच्छे से। पलट दीजिएगा आधे घंटे बाद, ताकि दूसरे साइड से भी सूख जाए। और यहाँ पर देखिए, जितनी भी गंदगी थी ना मोजे के अंदर आ गया है। ये देखिए, मेरा ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, मगर थोड़ा बहुत जो भी है वो आप सॉक्स में देख सकती हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इसमें से कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा टिप आप इस्तेमाल करके देखने वाली हैं, ट्राई करने वाली हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली में।